वेलकम बैक। इन फोकस है आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। हाल ही में आपने देखा कि सेनेट के चेयरमैन और नेशनल असेंबली के स्पीकर, इनकी जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ था, मतलब ये जो एक हमारे यहाँ स्टेटस को है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जायज़ तनख्वाह की इंक्रीमेंट होनी चाहिए, जैसे कि कोई करियर पाथ होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर आपके हाथ में पावर है, जिसका जो मर्ज़ी आ रहा है वो फिर अपने लिए वो रास्ते बना रहा है। तो आमिर इलियास राना साहब, ये मुझे बताएगा कि इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इस पर भी अपोजिशन ये कहती है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का या मुश्तरका या अलग अलग इजलास किया जाए, इन कैमरा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो आज किए जा रहे हैं फिर उसकी ओनरशिप नहीं होगी। खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से आज भी आप देख लें, पीटीआई कहती है डायलॉग होना चाहिए, इवन जेयूआई कहती है कि डायलॉग होना चाहिए। कहते हैं ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन दैट इज़ नॉट द इंटायर सोल्यूशन टू इट। तो आपको लगता है कि अब कुछ करीब में हम देखेंगे इस किस्म का कोई इजलास बुलाया गया हो जिसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक फिक्रा पीछे जो तनख्वाहों का जिक्र किया, जैसे वो तो उन्होंने बड़े एहसान किया चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर ने, कि गवर्नमेंट से बढ़वा ली। वरना वो कहने को ये था कि जी ये तो चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो खुद कर लें, जैसे जज अपनी मर्जी से कर लेते हैं, हालांकि कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन मर्जी चल रही है। अब पार्लियामेंट में मतलब वो गिलानी साहब की भी गाड़ी का आ रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए की गाड़ी, वो भी पिछले साल उन्होंने मई में बुक करा ली थी, अब आ रही है उनके लिए। क्या करे बंदा? ये मतलब आप पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्या, जब और यमन वाली हमने बहस कराई थी नवाज शरीफ दौर में, जनरल राहिल शरीफ ने मशवरा दिया कि जी डीसीसी में और कैबिनेट कमेटी में कि जी ये वहां करा लें, उसका क्या नतीजा हुआ कि सऊदी अरब नाराज हो गया। आप बहस करा के किस मामले में, हमारे यहाँ लोग अपने मुल्क से ज्यादा बाकी जगहों पर वफादार हो जाते हैं और खामखा हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अंडरमाइन करें, पार्लियामेंट को जरूर एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन ये जो अपोजिशन है, मौलाना फजल रहमान ने तो लंबी तकरीर भी की प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, जो इन कैमरा मीटिंग पीएम हाउस में हुई, कि माजी में हमने क्या क्या किया। बिल्कुल जाहिर है, माजी की गलतियां मान के ही आगे चल रहे हैं ना। माजी में तो हम तालिबान को लाके बसाने की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में बहस हो जानी चाहिए, लेकिन जो फैसले हुए हैं पूरी दुनिया मान रही है। आज शशि थरूर का भी आपने बयान सुना होगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी बैलेंस चल रही है। हम ईरान को इत्मीनान में लेके सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पे अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। इससे ज्यादा तनी भी रस्सी नहीं हो सकती जो गवर्नमेंट के पास इस वक्त मौजूद है। वो फौज मौजूद है, सारे मिलके फैसले कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही हमारे लिए आजमाइश का बतौर पाकिस्तान वक्त है। अल्लाह करे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, हमारा एक बड़ा अच्छा बैलेंस निजाम खारजा पॉलिसी का सामने आया और खारजा पॉलिसी के लोग उसको चला रहे हैं। हर जगह पे उसकी तारीफ भी हो रही है कि हम इसमें से क्राइसिस से निकल जाएं, ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और पाकिस्तान को तो उससे ज्यादा फायदा होना है। लेकिन लंबी होगी तो इक्तिसादी तौर पे तो सबसे ज्यादा प्रेशर में आना है। हमें 55 रुपए की तो एक डज पड़ गई ना, सीधी सी। बिल्कुल। अब अगर ये आगे गई तो आज तो हमारे ऊपर एहसान हो गया कि 27 अरब रुपए की हमने अपने पास से आपको सब्सिडी दी, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि जो पिछली 55 रुपए की थी वो हम मानने को कोई भी तैयार नहीं है कि आपने क्यों बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई, तो और बढ़ाने के बाद आपने तेल की कंपनी 390 अरब रुपया है, तो वो आप खर्च करें ना बारी बारी, हर वीक पे दें हमें। आवाम के लिए इकट्ठे किए थे ना पैसे, तो दें उनमें से। सही सही। और वो जो पिछले बढ़ाए थे उसके लिए तो बार बार यही कहते हैं ना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को फायदा क्यों पहुंचाया गया। अगर हुकूमत के खजाने में जाता तो वो बात अलग थी। तो आमिर इलियास राना साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने जब कहा कि अपने मुआहदे पर हम अमल दरामद करने जा रहे हैं, हमारे साथ जो दिफाई मुआहदा सऊदी अरब का हुआ है, जिसमें हम ये कहते हैं कि उन पर हमला हम पर और हमारा उन पर तसव्वुर किया जाएगा, मीन्स देयर इज़ अ लॉट दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर दैम। और ईरान की जानिब से आपने देख लिया, उन्होंने यूएई को भी वार्न कर दिया है, और ये भी उन्होंने कह दिया है कि जितने भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वहाँ पर तो ईरान हमले करेगा, सिविलियंस के ऊपर नहीं करेगा, किसी रिहायशी इलाके पे नहीं करेगा, अलबत्ता इन इंस्टॉलेशंस पे ज़रूर करेगा। क्या लगता है आपको आगे जाके कि क्या ये बढ़ती चली जाएगी और हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात और चैलेंज बन जाएगा कि किसका साथ दे? देखें, ईरान के जो नए रहबर आए हैं वो आप उनसे और क्या तवक्को करते हैं? सिर्फ ये नहीं कि उनके जाती तौर पे नुकसान हुआ है कि उनके वालिद साहब, फैमिली, अहलिया, बच्चे शहीद हुए हैं और ईरान की अपनी सॉवरेनिटी पामाल कर दी गई है। तो जब नए रहबर पे ये जिम्मेदारी आई है तो उनकी तरफ से तो ये ऐलान आएगा। लेकिन पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है और बहुत सारे ममालिक, रशिया, चाइना, सब चाह रहे हैं कि ये लड़ाई जो इसराइल की बुनियादी ख्वाहिश है कि अरबों में और ईरान की लड़ाई में बदल जाए, तो उनके तो मजे शुरू हो जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, लड़ाई दिन में होगी। और पाकिस्तान की तो अटमोस्ट कोशिश है कि ईरान ने, जिस तरह ईरान के सदर ने बयान भी दिया कि नहीं करेंगे, और अमेरिका जिसने अड्डे लिए हुए हैं वो पूछता थोड़ी है।
रोक तो रहे हैं सऊदी अरब वाले भी, बाकी लोग भी मतलब यूएई और ईरान तो आमने सामने आ ही चुके हैं, बिल्कुल। बाकी सबके बहरीन में कतर में सब जगहों पे तो ये हमले कर रहे हैं, ईरान के मिसाइल जा रहे हैं। कितनी देर जाएंगे? मेरा ख्याल है कोई भी इस बात की ना फोर्स ही नहीं कर सकता ये कितना लंबा काम होगा। यहाँ तो एकदम जंग बंद भी हो सकती है, बिल्कुल। क्योंकि जो नुकसान इस वक्त वन मैन शो वाली बात थी ना ट्रम्प साहब की, वो सबसे ज्यादा उनकी जात को और अमेरिका को हुआ है, क्योंकि यूरोप उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, बहुत सारे ममालिक और उनकी, अब उन्होंने 5 मुल्कों से कहा है हाँ। कि आप अपने जंगी जहाज जो हैं शिप्स लेके आए और अपने हुर्मुज को क्लियर करें, लेकिन कोई भी बंदा क्लियर बात नहीं कर रहा उनसे। वरना तो ये होता था इधर अमेरिका कह रहा है, उधर जहाज चल पड़ते और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती। तो ये अभी ना थोड़ी सी पोजीशन ऐसी है कि अल्लाह, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि बेहतर हो, पूरी इंसानियत के लिए भी बेहतर हो, मुसलमानों के लिए भी बेहतर हो, और मामलात जंगबंदी हो या जो कुछ भी तय होना है हो जाए, क्योंकि ये जितने दिन बढ़ेगी पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ ही रहा है और भी आएगा। पूरी दुनिया के लिए, खुद गल्फ ममालिक के लिए बड़ी उनकी मईशत तबाह हो रही है, उनके पूरे इमेज को खराब कर दिया उसने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।